सो हेलो वेलकम एवरीवन, वायरलेस क्लासेस के एक न्यू और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का वेलकम है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो है आप सभी का 27-28 सेशन के लिए जो है आयोजित होने वाला है और उसके लिए जो फॉर्म है वो भी फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में UPNMMS बोलते हैं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, हिंदी में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स में हम देखने वाले हैं कि इस छात्रवृत्ति परीक्षा में वे कौन से छात्र हैं जो प्रतिभाग कर सकते हैं, फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हुआ है, कब तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम डेट क्या होने वाला है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कंप्लीट डिटेल्स आप सभी को सिर्फ एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा और क्या प्रोसेस है इस फॉर्म को फिलअप करने का और इसमें आपको कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, इसका तो ऑलरेडी आपके पास डिटेल्स होगा ही, यहाँ पे आपको कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 1 नवंबर 2026 को होना प्रस्तावित हुआ है। ठीक है, 1 नवंबर 2026 एग्ज़ाम डेट 1 नवंबर 2026 है और उसके बाद आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो आप सभी के डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, आप सभी के जनपद में ही होगा। एंड ऑनलाइन आवेदन जो है 18 अगस्त से, ठीक है, 18 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो गया है, 18 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो गया है और जो फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो 16 सितंबर 2026 है। ठीक है, 18 अगस्त से 16 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब जो फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन ही आपको फिलअप करना है और ऑनलाइन ही आप सभी का आवेदन होगा। ठीक है, ये आपका वेबसाइट है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम देख लेते हैं, मतलब कि वे कौन से छात्र हैं जो इस छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो वे सभी छात्र जिन्होंने सत्र 2025-26 में क्लास 7th में 55% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% की छूट है। मतलब कि अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र हैं तो आपके 50% भी रहेंगे, तब भी आप मतलब क्लास 7th के जो एनुअल एग्जामिनेशन है, वार्षिक परीक्षा है, उसके रिजल्ट में अगर आपके 50% भी है तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अन्य कैटेगरी के लिए 55% है। ठीक है, ऐसे छात्र जो सत्र 2026-27 में राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय परिषद के विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं वे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट स्कूल के जो छात्र हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे छात्र जिनके अभिभावक की आय जो है वो 3,50,000 रुपये से अधिक है वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। मतलब आपकी जो वार्षिक आय है अभिभावक की वो 3,50,000 से कम होनी चाहिए। इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना है और यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया आगे का। ठीक है, कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका वेबसाइट। तो इसका वेबसाइट क्या है, entdata.co.in। यही आपको सर्च करना है, entdata.co.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है UPNMMS जो छात्रवृत्ति परीक्षा है उसको फिलअप करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 18 अगस्त, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर और एग्ज़ाम आप सभी का 1 नवंबर को है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर्म NMMS 2027-28, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके का विंडो दिखेगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 दो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, यहाँ आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे सबसे नीचे आइए, ये सब डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं सहमत हूँ इस पर टिक कीजिए, ये फॉर्म ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, अपना यहाँ पे नाम लिखिए, सब कुछ सही डिटेल्स, आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद आपको OTR नंबर। ठीक है, अगर आपने OTR नहीं किया है तो आप NSP के पोर्टल पे OTR कर लीजिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, आपको अपना जेंडर फिलअप करना है, निवास स्थान, जाति, ठीक है,
उसके बाद सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करना है। सबसे पहले आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके प्रीव्यू करना है, देन आफ्टर आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आपको स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको फिलअप करके प्रोसीड करना है। अपने विद्यालय प्रमाण पत्र का प्रिंट निकालिए। ठीक है, प्रमाण पत्र को अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाइए। उसके बाद प्रमाणित कराया गया विद्यालय प्रमाण पत्र को थर्ड स्टेप में स्कूल सर्टिफिकेट के ऑप्शन में अपलोड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद आपको स्कूल में जा करके उसको वेरीफाई करवाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, क्या क्या अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट, स्कूल का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप क्लिक कीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप अपलोड कीजिए। जब ये सभी डिटेल्स आप फिलअप कर लोगे तो आपको स्टेप नंबर 4 में आपका जो है, अगर आप आरक्षण क्राइटेरिया में हैं, जैसे कि SC ST OBC के छात्रों के लिए उनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है अगर आप एलिजिबल हैं तो वो अपलोड करना होगा। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आपको अपलोड करना होगा। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अगर आप आरक्षण के कैटेगरी में नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो स्टेप नंबर 5 में आपको फाइनल प्रिंट निकालना है। ठीक है, फाइनल प्रिंट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए एंड ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स है स्टेप बाय स्टेप। फॉर्म कैसे भरें, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे एक आपको दिखेगा ऑप्शन फॉर्म कैसे भरें। आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे सब डिटेल्स आ जाएगा कि एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही आवेदन किया जा सकता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के विद्यालय प्रमाण पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालिए और अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका से हस्ताक्षर कराइए। थर्ड स्टेप में आपको जो भी प्रमाण पत्र आपने यहाँ पे वेरीफाइड करवाया हुआ है स्कूल से उसको अपलोड करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप के बी में आपको आपका जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। आरक्षण संबंधित अगर आपके पास क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो फोर्थ स्टेप में वो अपलोड करना है। फिफ्थ स्टेप में आपको अपना फाइनल प्रिंट निकाल के जो है अपने पास रखना है। तो ये छोटा सा जो स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन के लिए है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है। तो यही वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप वेबसाइट्स को जाके विज़िट कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बाकी आप सभी को ऑलरेडी पता है कि आप सभी के लिए हम क्या क्या लेकर के आते हैं वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। देखिए आप सभी का जो नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप है NMS का जो है, उसके लिए हम मॉक टेस्ट भी अरेंज कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट हो रहा है। उसके बाद डेली आपकी क्लासेस होती हैं, कहाँ पे क्लासेस होती हैं उसका तो ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन होगा। बाकी आपके मॉक टेस्ट जो हैं वो आप सभी के सैटरडे को होते हैं, शनिवार को होता है मॉक टेस्ट, तो आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आ करके आप यहाँ से मॉक टेस्ट को भी जो है चेक कर सकते हैं एंड डेमो क्लासेस को भी आप चेक कर सकते हैं। बैच ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिन छात्रों ने बैच लिया हुआ है उनको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। एंड वायरलेस क्लासेस एप्लीकेशन में आप सभी के पास ऑलरेडी बैचेस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। डेली आपकी क्लासेस यहाँ पे होती हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। वायरलेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। मॉक टेस्ट भी आप सभी को अरेंज करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपकी क्लासेस होती हैं, कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जा रही है। ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इस बैच में आप सभी को पता ही है लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद आप उस लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग बैच में अपडेट हो जाता है, नोट्स, PDF, प्रैक्टिस सेट जो कि चल ही रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, रीजनिंग, उसके बाद साइंस, मैथ, सोशल साइंस, कंप्लीट सब्जेक्ट के जो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, सो यूट्यूब चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जा रही है, कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। एप्लीकेशन में आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं, सिलेबस आपको कंप्लीट पूरा करवाया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। मॉक टेस्ट आप सभी के लिए अरेंज किए जा रहे हैं। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप सभी करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन इस समय कैसी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। फॉर्म को आप सभी फिलअप कीजिए। आप सभी
का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए।